देखिए सर, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मतलब कई सालों से हमारी ये जंग चल रही है और एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी बार जो है इसमें इकदाम भी लिए हैं। लेकिन देखिए, जब तक लोगों में जागृति नहीं आती है तब तक मतलब ये हम कहेंगे कि एक ऑफ़िसर अगर जो हमारा माइनिंग ऑफ़िसर है यहाँ पे, हम उसी को पकड़ पकड़ के हम अगर साइट पे ले जाएंगे, उसको कहेंगे तू गाड़ी सीज़ कर, तो नहीं होता। लोगों में क्या अवेयरनेस चाहिए कि लोग खुद इंटरेस्टेड हैं, उनको पता है जी हमें मुफ्त का जो है मटेरियल मिल रहा है, हम इसको बेचेंगे। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर इतने जो क्रशर्स हमारे लगे हुए हैं, ये सप्लाई सारी वहीं पे जाती है। मोटे जो कंक्रीट हमारे जो बोल्डर टाइप पत्थर हैं वो उठा के ले जाते हैं, जो छोटा पत्थर है वो लेके जाते हैं, वही यूज़ होता है, उसी से बजरी निकलती है, उसी से रेत निकलती है। और मैं बताऊंगा कि पुंछ में जितना नुकसान इस माइनिंग की वजह से हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे जो नगाली साहब का पुल है, ये आपके पास एक बहुत बड़ी मिसाल है कि ये माइनिंग की वजह से वो नीचे डैमेज हो गया और उसके बाद आज तक वो जो है पुल नहीं बना। उसी नगाली साहब में 3 बच्चों की डेथ हुई, आज से 6 साल या 7 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे वो गड्ढे मार दिए थे और पानी जब इकट्ठा हो गया तो वो उसी के बीच में डूब गए। उसके बाद अगर आपको याद होगा, ये पुलिस लाइन के साथ में 2 बच्चों की डेथ हो गई। ठीक है, क्या था? लैंड माइनिंग थी। और इस वक्त में अगर आपको ये बताऊं, अगर आपको याद होगा, जम्मू में जो कठुआ में जो ब्रिज था पिछली दफ़ा जब आया, तो इतना बड़ा ब्रिज एक मतलब गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज बन गया कि उसके 4 पिलर जो हैं वो बैठ गए, डैमेज गए। अभी तक वो अब डाइवर्शन होगी और उसकी वजह से अभी तक जो है नेशनल हाईवे हमारा डिस्टर्ब हो गया। और इसी तरह अगर यही चीज़ होते रही, हमारे पास 3 ब्रिजेज़ और हैं, जिसमें हमारा एक शेर कश्मीर ब्रिज है, दूसरा आपका नबार्ड का जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट जो इंडिया में रहा है वो हमारा बिताड़ नाले का ब्रिज है, और तीसरा जो है अभी जो बना है वो बना है कलाई में। अगर ऐसे ही होती रही तो मैं आपको बता दूं, अनकरीब ये इसमें कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और आपको पता है कि ये थ्रेट रहती है, सिक्योरिटी थ्रेट हमारे लिए बॉर्डर एरिया है। तो मैं ये चाहूँगा कि डीसी साहब से भी हमने गुजारिश की, कई बार उन्होंने जो है इंस्ट्रक्शंस भी हैं, ऑन द स्पॉट सीजर भी किया है। और अगर ऐसे ही होता रहेगा, लोग अगर अपने स्वार्थ के लिए, पैसे कमाने के लिए क्रशर्स चला रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आने वाले वक्त में हम लोग ही इसका शिकार हो रहे हैं। हम में से ही कोई बच्चा होगा, कोई बुज़ुर्ग होगा जो डूबेगा फिर मरेगा। तो मैं चाहूँगा कि इसमें स्ट्रिक्ट जो है कंप्लाइंस होनी चाहिए, माइनिंग डिपार्टमेंट को जो है एक्टिव होना चाहिए। उनके जो मुझे लगता है कि उनको अब वक्त आ गया कि अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे 8 से 10 लोगों को उसमें अपॉइंटमेंट करेंगे, जिनको साइट पे रखें और GPS सिस्टम लगा के रखें, कुछ ऐसा रखें जिसकी वजह से जैसे ही कोई JCB वगैरह लेके जाता है उसको उसी वक्त जो है वो सीज़ करेंगे, तो तब जाके मुझे लगता है इन चीज़ों के ऊपर जो है कंट्रोल हो सकता है। आज की जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारे माइनिंग को लेकर, जो यहाँ पुंछ में जो अवैध खनन को लेकर जो हमारे पुंछ में जो मसले बने हुए हैं, वो दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। कोई भी ऑफिसर, कोई भी मैं कहूँगा अधिकारी जो है इस पर कोई सख्त कार्रवाई करने पे नहीं उतर रहा है। क्योंकि आप देखें कि हमारे यहाँ पुंछ में नगाली साहब का जो ब्रिज है, यहाँ पे मतलब अवैध खनन, मतलब मैं कहूँगा माइनिंग की वजह से उस ब्रिज को 2014 में नुकसान हुआ था, जो आज तक वहाँ पे रिपेयर नहीं हो पाया। अब देख लें, ये दिगवार का जो ब्रिज है, करोड़ों की लागत से इस ब्रिज को बनाया गया। अब उसी के नीचे आप कभी भी आप जाएं, उसी के नीचे जो है जो ट्रैक्टर ट्राली वाले हैं उसी के नीचे माइनिंग करते हैं, लेकिन उस तरफ कोई भी देखने वाला नहीं। और यहाँ तक कि जो हमें पता है कि वो ब्लॉक जो है वो बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहाँ पर माइनिंग होती है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर हैं यहाँ के पुंछ के, उनके साथ मैंने 2 बार खुद पर्सनली उनको फ़ोन किया और उनको कहा, मैंने कहा कि आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे देखें। क्योंकि जब मैं उस गांव पे गया, उस गांव के लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पे इस तरह की माइनिंग होती है कि हमारे खेत जो हैं वो भी ट्रैक्टर ट्राली वाले यहाँ से उखाड़ के ले गए हैं, जो हमारे खेत यहाँ पे थे। तो मतलब माइनिंग अफसर जो है वो पूरी तरह से सोया हुआ है। 2 बार उन्होंने मेरे साथ बात की, तीसरी बार जब मैंने उनको फ़ोन करने की कोशिश की, उन्होंने मेरा नंबर जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह की जो तानाशाही जो है माइनिंग अफसर है। एक तो उनके पास सुरुंग पोर्ट का और पुंछ का दोनों एरिए हैं उनके पास। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मैं कहूँगा कि जो ईडी की जो छापेमारी होती है वो ऐसे अफसरों के भी पड़नी चाहिए, क्योंकि ये अफसर एक नंबर का करप्ट है। इनके का देना चाहिए कि आज से 5 साल पहले ये क्या था और आज से 5 साल के बाद ये क्या हो रहा है। हर तीसरे महीने नई गाड़ी लेते हैं कि किसकी वजह से लेते हैं? हमारे बच्चे जो हैं इस इनलीगल माइनिंग की वजह से यहाँ अपनी जान दे रहे हैं। हर साल आप सुनते हैं कि सूनोकोट से लेके पुंछ तक, पुंछ से लेके मंडी तक, और मैंडर इवन बोलूँगा मैं, मैंडर में भी कितने बच्चों ने जो है इस इनलीगल माइनिंग की वजह से अपनी जान दे दी है। लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो सोया हुआ है, खास करके जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर है पुंछ का, वो इतना करप्ट है, इतना करप्ट है। वो खाली पैसे लेके, परसों आज से 4 दिन पहले जो है बताड़ ब्रिज पे जो है एक ट्रैक्टर को पकड़ा वहाँ पे और उसको 2000 रुपये लेके
कि 1 घंटे वहाँ पे शो लगाया उन्होंने, लोग शो इकट्ठे हुए, 1 घंटे के बाद उस ट्रैक्टर वाले से 2000 रुपये लिया। ट्रैक्टर वाला अब मीडिया के सामने आके नहीं बोलता है क्योंकि उसका रोज़गार जो है उसी पे चलता है, लेकिन उसने हमें सुनाया कि इस तरह के उसने मुझे बहुत भद्दी गालियाँ भी निकाली और 1-2 थप्पड़ भी मारे, और उसके बावजूद वो मुझसे 2000 रुपया भी ले गया। आप सोच सकते हैं कि कितना करप्ट अफसर है ये माइनिंग अफसर। इस पर एक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो गवर्नर इंतज़ामिया और खासकर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जो प्रशासन है, जो हमारे यहाँ DC पुंछ हैं, काफ़ी ऑनेस्ट अफसर हैं, जब से वो आए काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं और पुंछ की एक अलग से पहचान बन रही है। लेकिन जो ऐसे जो अफसर हैं जो यहाँ पे मतलब इनलीगल तौर पे काम करके पैसे खा के जो काम करते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है मैं कहूँगा DC पुंछ की जो कुर्सी है उस पर भी कहीं ना कहीं दाग लगता है। तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद। इस तरह से पुंछ के अंदर ब्रिज जो 4 ब्रिज हैं हमारे, उनके इर्द गिर्द जो है धड़ल्ले से माइनिंग जो है वो की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आते हैं और कोई ना कोई इशू लेके आते हैं। तो ये एक आपने बड़ा सेंसिटिव इशू लाया है माइनिंग के हवाले से। माइनिंग के जो कानूनी ज़ाब्ते जो बने हुए हैं बड़े सख्त हैं, पूरे हिंदुस्तान में ये लागू हैं, जम्मू कश्मीर में लागू हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में वो बताड़ हो, नगाली हो, दुरंगली हो, SK ब्रिज हो, इर्द गिर्द जितनी माइनिंग हो रही है, जितनी रेत बजरी पत्थर निकाला जा रहा है, मैं समझता हूँ ये तमाम एनवायरमेंटल जो सिस्टम है हमारा, ये धर्मभर्म हो गया है और आने वाले वक्त में लोगों को ख़तरा हो गया है हर लिहाज से। वो दुरंगली ब्रिज हो, बताड़ ब्रिज हो, SK ब्रिज हो, नगाली हो, जहाँ जहाँ भी ये माइनिंग हो रही है ये लीगल हो रही है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तो DC साहब तो इनिशिएटिव ले रहे हैं, मीटिंगें भी करते हैं, लेकिन आगे जो कारिंदे हैं, जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, उनको मैं कहता हूँ सक्रिय होना चाहिए, उनको तेज़ होना चाहिए, आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये हो रहा है, ये मैं समझता हूँ एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा पुंछ डिस्ट्रिक्ट की नहीं और यहाँ तक कि राजौरी पुंछ सारा, जहाँ भी माइनिंग, जहाँ भी इर्द गिर्द दरिया हैं या माइनिंग हो रही है, इलीगल हो रही है, तो ये पूरा सिस्टम जो है ये लोग दरबदर हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो मेरी नायत अदब से अपील होगी, DC साहब पुंछ बड़े इनिशिएटिव ले रहे हैं। देखिए रात को DC साहब ने यहाँ मुगल रोड को खोला है, इलेक्शन होने जा रहे हैं और 2 बार इन्होंने सरप्राइज विजिट किया है मुगल रोड का। आज मुगल रोड खुल गई है और बड़े बड़े काम यहाँ पे करके मस्जिद का भी इन्होंने दौरा किया, ईदगाह का दौरा किया। ये काम लगन है इनकी। लेकिन मेरी इनसे अपील होगी नायत आइजाना तौर पर कि आप माइनिंग की तरफ ज़रूरी कदम लें, उठाएं और जो भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उनके साथ सख्ती से पेश आएँ ताकि ये माइनिंग से जो है इलीगल हो रही है ये बंद हो और ताकि यहाँ का पुंछ का माहौल, वातावरण, यहाँ के लोग, रहन सहन, उनका बसाव ठीक हो सके। आप मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो इशू है कि इस पे हम पिछले 8 साल से 9 साल से यही बात आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक या जो मौजूदा सरकार थी उस वक्त या LG इंतजामिया तक हम वक्तन पहुंचाते रहे। दुख इस बात है कि अभी तक जो है, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, चाहे LG इंतजामिया हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांधी हुई है। यहाँ पर अंधेरी नगरी चौपट राजा है। आज देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि इलीगल माइनिंग नहीं होगी और इलीगल माइनिंग यहाँ पुंछ में हो रही है और पुंछ से बाहर कहीं और भी हो रही है, हर जगह पे हो रही है, तो ये समझ लो कि यहाँ पर ये गुंडा राज है। तो आज हमारा जो पुंछ का जो हमारे लोग हैं जिनके पास हज़ारों कनाल, कई 100 कनाल जो है एग्रीकल्चर लैंड था, वो उनका नुकसान क्यों हुआ? इसी कारण नुकसान हुआ कि यहाँ पर देखिए जिसका जहाँ पर ब्लॉक है उस ब्लॉक से भी बाहर आकर अगर वो माइनिंग कर रहे हैं तो ये नुकसान समाज के लिए है। हम नहीं चाहते, हम सच्चे पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं सुबह शाम कि ये उत्तराखंड ना बने। आप पुंछ के लोगों को, जो पुंछ का यहाँ पर फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, या DMO पुंछ है, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट जो फ्लड कंट्रोल के साथ मिलकर कार्य करते हैं, उन्हें मैं बोलता हूँ DC साहब और LG साहब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से, उन्हें 10 दिन का पैकेज दें, उत्तराखंड भेजे, हिमाचल भेजे, देखें वहाँ पर लोगों की क्या हालात हुई है। तैश नैश हो गया है। मानते हैं कि जो ऊपर वाला सबसे बड़ा है, वो जो करता है वो सब ठीक करता है, लेकिन उसने हमें पैदा किया है और हमें अगर नौकरी कर रहे हैं, माइनिंग अफसर नौकरी कर रहा है, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी हैं, JE हैं, और वो सैलरी ले रहे हैं पर मंथ अपने अकाउंट में ले रहे हैं, तो उन्हें जो है 75% जो है काम करना चाहिए। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का यही मकसद है, फ्लड को कंट्रोल करना। लेकिन जब ऐसे हालात बनते हैं, खासतौर हमारे पुंछ के बीच 92 को देख लीजिए, उस टाइम सोशल मीडिया का यहाँ पर
वो दौर नहीं था। उसका 2014 में जो मीडिया यहाँ पर थी और मीडिया ने इस चीज़ को बड़े दूर तक हाईलाइट किया, लोगों के काम हुए। लेकिन आज देखिए कुछ ऐसे डेंजर स्पॉट्स हैं हमारा, जैसा कि बेतार ब्रिज है, वहाँ पर जो ब्रिगेडियर बिपिन सिंह सेवेरिया ऑफ पुंछ, जिन्होंने दिन रात एक करके हमारे बुजुर्गों ने भूखे पेट वहाँ पर उस हेलीपैड को तैयार किया ताकि हमारा एक वहाँ पर प्लेटफार्म बने, हमारे री-इन्फोर्समेंट के लिए इंडियन आर्मी को कोई भी रुकावट ना आए। आज देखिए वो हेलीपैड कहाँ पर था, उसकी लोकेशन कहाँ थी। मैं डी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा और एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर डॉक्यूमेंट निकाले जाएँ तो देख हम उसमें सब जाहिर होगा किसकी लैंड कहाँ पर थी और हेलीपैड की डेप्थ और लेंथ कहाँ पर थी। आज हेलीपैड जो अभी खतरे की लपेट में है, उसके साथ वार्ड नंबर 16 प्लस वार्ड नंबर 17 जो है, इसके दोनों वार्डों को जो खतरा है, चाहे दरिया की तरफ से हो चाहे बेतार की तरफ से हो। लेकिन इस दौरान शेड्यूल के बीच 2014 से लेके आज 2024 चल रहा है, रनिंग हो चुका है, लेकिन एलजी इंतजामी की तरफ से, मौजूदा सरकार की तरफ से यहाँ पर 1 रुपये का काम नहीं किया गया है। मैं डिपार्टमेंट से बार बार यही कहता हूँ कि आप यहाँ पर काम कीजिए, वो उनका आगे से यही रिस्पांस है कि जनाब हमने प्रोजेक्ट बनाया है, डीपीआर बनाया है। वो डीपीआर वो प्रोजेक्ट तैयार करते हैं जो 80 लाख 85 लाख अबोव का हो। मैंने उनको एक राय दी कि आप 25 लाख 35 लाख अगर छोटा छोटा पैकेज बना के अगर वहाँ से आप अगर इसको रिलीज़ कराएंगे, यहाँ पर लोग जो हमारे रात को चैन की नींद सोएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा अहम रोल है इसके बीच कि जब ऐसे हालात बनते हैं, जब सावन का महीना आता है, हैवी स्नोफॉल हुआ है जम्मू कश्मीर के बीच इस बार भारी तादाद के बीच, तो उस टाइम अग्रेसिव मूवमेंट होती है, बेतार की रफ्तार बढ़ती है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी गाड़ी में अगर 20 लीटर पेट्रोल डालकर अगर पूरी पुंछ के बीच अगर वो अलॉटमेंट करते हैं कि जो डेंजर स्पॉट्स में रह रहे हैं या डेंजर जोन में रह रहे हैं वो सेफ एरिया में पहुँचें। और ये कार्य डीसी साहब के कहने पर किया जाता है, तो डीसी साहब उस डिपार्टमेंट से, कंसर्निंग डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं कि भाई आप हर महीने सैलरी ले रहे हैं, 2014 से लेकर 2024 तक आपने इस तरफ क्यों नहीं काम किया है। हम ये हमारी यही मांग है कि जो इलीगल काम है वो नहीं होना चाहिए। आज भारत की बीच इतनी मजबूत सरकार है नरेंद्र भाई मोदी की, लेकिन फिर भी यहाँ नीचे जहाँ पर लो लेवल की बीच जो है माइनिंग का काम हो रहा है, ये सब मिली भगत है। ये मिली भगत खत्म होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी का नारा है सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि जो अंधे बहरे अफसर यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं सभी के लिए नाम नहीं लूँगा, जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट के हैं वो जाग जाएँ। वो वक्त नहीं है करप्शन का, ये शरेआम करप्शन कर रहे हैं। और ये जितना भी पैसा है, ऐसा नहीं है कि सेंटर से पैसा नहीं आ रहा है, सेंटर से पैसा आया है, वो रिकॉर्ड भी हमारे पास है। कई बार हमने RTA लगाई है, लेकिन जितने भी एक्सीडेंट यहाँ पर आए हैं फ्लड कंट्रोल के, उन्होंने यहाँ पर 2 साल का जो पीरियड निकाला है, लाखों रुपये गबन किया है। अंधेरी नगरी में चाहिए उन्होंने, वो साथ उनके साथ जो उनके मुलाजिम हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और मैं बोलता हूँ डी साहब, LG साहब, गहराई में जांच होनी चाहिए। जो एक्सीडेंट रिटायर हो चुका है उसको भी वहाँ पे लाना चाहिए, कोर्ट में खड़ा करना चाहिए। और कोई शख्स करप्शन करते हुए, उन्होंने करप्शन की है, मैं नहीं बोलता कि नहीं की है, सब बोलते हैं करप्शन की है, उनको जेल के सलाखों में डाल देना चाहिए। जो रिटायर हुआ है, जो ऑन ड्यूटी है, उसे डिसमिस ऑफ सर्विस कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा टैक्स का पैसा कटा हुआ सरकार इनको देती है, इनके कोर्ट में डालती है। लेकिन मैं मीडिया का इतना शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा मीडिया ने 2014 से लेकर आज तक जो है मीडिया वक्तन जो है हर डेंजर स्पॉट पर पहुँचती है पब्लिक की भलाई के लिए। और मीडिया हमारे पास, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा परमाणु है, जो कि लोगों की भलाई की बात, लोगों को इंसाफ की बात जो है उनके टेबल तक पहुँचती है। लेकिन ऐसे हमारे चंद अफसर हैं जिन्होंने वो इन दोनों कानों को बांध देते हैं, आंखों में तो पट्टी बांधी है उन्होंने, कान ही बंद कर देते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी मीडिया के बीच ताकत है कि हमारा ये कार्य जरूर होगा। नालायकी सिर्फ किस में है, हमारी नालायकी हमारे लीडरशिप की भी थी, जो नालायक लीडरशिप है पुंछ की, जिन्होंने यहाँ पर सिर्फ वोट बटोरे हैं, लोगों के भलाई के लिए लोगों के कार्य काम नहीं किए। आज इस माह रमजान पाक महीने में मैं उस ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि हमारे देश के बीच, खास जम्मू कश्मीर के बीच बाढ़ जैसे हालात न बने। जिन जिन इलाकों में बाढ़ आई है, मैं समझता हूँ कि वो उन लोगों से पूछा जाए कि क्या हो गया, पूरा घर चला गया, पूरी ज़मीन चलेगी, उनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया। हम नहीं चाहते कि हमारे जम्मू कश्मीर के बीच, देश में कहीं भी, खासतौर हमारे पुंछ के बीच सबसे डेंजर जोन एरिया है वो है बेतार ब्रिज हो गया, SK ब्रिज हो गया, ऐसे कई और गाँव के भी नाले हैं। आप देखिए यहाँ का पैसा, मैं ये पूछना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से और DC साहब से कि यहाँ का जो पैसा यहाँ पर सेक्शन हुआ था, वो पैसा किस पार्ट्स में लगाया गया, वहाँ क्यों लगाया गया, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ देनी चाहिए थी या फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ देनी चाहिए। यहाँ भी जो हिंदुस्तान के वासी रह रहे हैं, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम सिख रह रहे हैं, अगर तहकीकात की जाए तो 20 से 25 घर अभी भी इस नाले की लपेट में है। SK ब्रिज की तरफ 100 से 150 हैं, मैक्सिमम जो है मिनिमम लोग जो है मिक्स यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा भाईचारा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो है शाम के समय, रात के समय DMO साहब जो हैं वो इस चीज़ की तरफ इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। और जो मैं एक RTO पुंछ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी ट्रैक्टर का अगर हम फोटो लेते हैं, उसका कोई भी नंबर प्लेट नहीं है, ना उसके आगे नंबर है ना उसके पीछे नंबर है, और हम फोटो लेके DMO साहब तक पहुँचाते हैं, जब कंसर्निंग डिपार्टमेंट की हेल्प करते हैं, पहुँचाते हैं, जब मीडिया तक पहुँचाते हैं, तो ट्रैक्टर का सिंपल फोटो
करवाएगा, ना उसके पास विदाउट डॉक्यूमेंट चल रहा है, ना उसके पास नंबर प्लेट है। तो मैं आरटीओ साहब से यही गुजारिश है कि अगर वो गाड़ी पास करते हैं तो नंबर प्लेट का ध्यान रखें, ताकि हमें उस शख्स को ढूंढने में जो है आसानी हो जाए, जो हमारे लोगों के लिए जो है एक बहुत बड़ी सरदर्दी बना हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इलीगल माइनिंग बंद होगी, जहाँ जहाँ जिनको ब्लॉक बांटे हुए हैं उसी ब्लॉक में कार्य करें और लोगों को जो है परेशानी ना हो। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।